अरविंद साहित्य संचयन पेज 72। ये जो हम कल बात कर रहे थे इसकी द सेल्फ्स इंफिनिटी, ये शुरू से मैं पढ़ देता हूं। आई हैव बिकम व्हाट बिफोर टाइम आई वॉज, ए सीक्रेट टच has quieted thought and sense. All things by the agent mind created pass into a void and mute magnificence. My life is a silence grasped by timeless hands. The world is drowned in an immortal gaze. Naked my spirit from its vestures stands. I am alone with my own self for space. My heart is a center of infinity, my body a dot in the soul's vast expanse. All beings, hues abyss, wakes under me, once screened in a gigantic ignorance. पूरे बीइंग की ह्यूज अबैस वेक्स जागृत हो रही है अंडर मी, जो गर्त है, खाइयां हैं जो जाइगेंटिक इग्नोरेंस के अंदर पहले स्क्रीन्ड थी, छिपी थी, वो सारी की सारी जागृत हो उठ रही हैं। ऑल बीइंग्स ह्यूज अबैस, मतलब जो पहले सुप्त पड़ी थी, प्रसुप्त पड़ी थी चीजें, जो सारी की सारी अबैस के अंदर थी, वेक्स, वो वेक हो रही है, जो एक समय जाइगेंटिक इग्नोरेंस उसमें स्क्रीन्ड जो चीज थी वो। ए मोमेंटलेस इमेंसिटी प्योर एंड बेयर, आई स्ट्रेच टू एन इटर्नल एवरीवेयर। एक मोमेंटलेस इमेंसिटी है, प्योर एंड बेयर, शुद्ध, बेयर, बेयर मतलब आपको देश, काल, कार्य, कारण, आपके पूर्व पर, पहले का, बाद का, अभी स्मृति पहले की, मैं ये था, मेरा ये बैकग्राउंड रहा, मैं ये सीखा, मैं आगे ये करूंगा, ये सारी चीजें झड़ गई। अब ये झड़ने के बाद में आपको आपके शरीर का जो भान है, मेरा ये उद्देश्य, मेरी ये इंटेंसिटी, मेरा ये कार्य, मेरा मिशन, मैं एफर्ट करता हूं, मैं ऐसे ऐसे करता हूं, ये सब अगर शांत पड़ जाए, जस्ट आप ये कल्पना कीजिए कि आप बिल्कुल अपनी प्योर स्टेट के अंदर हो। अभी तो ये कल्पना भी बड़ी मुश्किल है कि इसको डिफाइन कैसे करें, इस मोमेंट को। ये कह रहे हैं प्योर एंड बेयर, बिल्कुल शुद्ध। तो इमेंसिटी एक मोमेंटलेस इमेंसिटी है, प्योर। ये प्योरिटी एक्चुअल के अंदर, अगर आपने गंभीर कार्य जीवन में नहीं किया है तो आप ये नहीं समझ सकते कौन सी चीज को कहां रखें। अभी तो तैयारी है कि अच्छा ये प्योरिटी है, ये बात है प्योर एकदम, कि आपके मन से विचार चले गए, ये कोई प्योरिटी वाली बात नहीं। ठीक है, उसमें आपके बीइंग में रिचनेस हो, ये कोई जरूरी नहीं। भाई एक आपको भाषा ही नहीं आती और आपके अंदर कोई वो, कोई साहित्य, कोई स्पंदन ही नहीं करता, तो आपको, मेरे को तो, मैं तो बिल्कुल शांत हूं, शांत की बात नहीं है। वो नेसेसरी ग्रूव्स ही नहीं है मेरे रेडियो के अंदर, वो वेवलेंथ ही नहीं है, तो वो क्या, मेरे रेडियो तो शांत पड़ा है। अरे शांत
तो अपने आप ही है, तेरे वेवलेंथ ही नहीं है वो सारी की सारी। तो ये जो प्योरिटी की और बेयरनेस की बात करें, बेयर कि मेरे पोजेशंस को मैं कम कर दूं, मैंने अपनी सारी धन संपदा लुटा दी, तो मैं बेयर हो गया, मैं नंगा हो गया। वो बेयर कि मैं असेटिक उसके अंदर चला गया, मैंने अपना घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, वो बेयरनेस नहीं है। बेयरनेस, आप जस्ट कल्पना कीजिए कि आप के कोई शरीर है, प्राण है, आपके पीछे कितने ये जबरदस्ती के वजन लगे हुए हैं कि आप इन सारों से बिल्कुल अपने आप को अलग पाते हैं। वो एक रियलिटी के अंदर इमेंसिटी हूं मैं, प्योर एंड बेयर, जो किसी चीज से नहीं, जो मेरे को छोटा किया जा सकता, मेरे को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। मैं इन सारी चीजों से बेर हो चुका हूं। कार्य कारण खत्म आपके लिए। आपके लिए आपका जो बैकग्राउंड, आप कौन हो, पीछे से क्या आए हो, किस परिवार से आए हो, आपकी क्या सोच है, आपके क्या पहले की यादें, पहले का तरीका तौर, आपके सब सारे के सारे उससे बिल्कुल आपने अपने आप को बेयर कर लिया। वो एक मोमेंटलेस इमेंसिटी नहीं। आप मोमेंटलेस इमेंसिटी कैसे होगे? आपको तो याद है कि मैं कौन था या कौन हूं। तो पहली लाइन, आई हैव बिकम व्हाट बिफोर टाइम आई वॉज। तो मैं एक मोमेंटलेस इमेंसिटी, प्योर एंड बेयर, क्योंकि काल से पहले एक मोमेंटलेस इमेंसिटी हूं मैं। अच्छा, ये भाव कर्म में आ सकता है, ये नहीं कि इसके लिए कोई आपको अलग जाओ, आप समाधि में रहो तो ये चीज का आस्वादन कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट कर्म में ही इस चीज की रिचनेस आ सकती है। इस चीज को कैसे एक्सप्रेस किया जाए कि प्योर मोमेंट्स आपको, नहीं तो आभास नहीं होता। प्योरिटी का किस तरीके से हम डिफाइन करें? प्योरिटी, माँ तो कहती है प्योरिटी का मतलब ये है कि उनका जो संकल्प है वो आपके अंदर से हू बहू, कोई चीज उसको डिस्टर्ब नहीं करे, मार नहीं करे। आपकी जो सेल्फ विल है, मेरा तरीका, मेरा ये, पर इसके लिए पहले बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत है। जैसे संगीत उचित है नहीं उचित है, उसके लिए बड़ी लंबी तैयारी की आवश्यकता है। जीवन आप सही है नहीं है, इसके लिए एक सही हाथ के नीचे लंबे समय की तैयारी है। भाषा उचित है, शुद्ध है, अशुद्ध है, पहले भाषा की लंबी तैयारी की आवश्यकता है। अरे कॉमन एटिकेट्स हैं, उसके लिए भी आप अगर अच्छे समाज में उन लोगों के बीच में रहोगे। नहीं तो बच्चे के अंदर अपनी सेल्फ विल होती है, बस मैंने कर लिया वही ठीक है, अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता दूसरे क्या समझते हैं। पर उसके एटीट्यूड से समाज चल नहीं सकता। तो आप धीरे 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 धीरे, आवश्यकताएं हैं, ट्रेनिंग है, ये सारी उसको एटिकेट सिखाते हो कि कम से कम वो संस्करण हो उसका, वो मनुष्य बने। पहले तो क्या मेरे को क्या मतलब है दूसरे क्या समझते हैं क्या नहीं समझते, इससे कोई वो महात्मा नहीं हो गया। तो इसलिए प्योर और बेयर, प्योरिटी और बेयरनेस। बेयरनेस मतलब लाइफ के पोजेशंस आपने सारों को झाड़ के फेंक दिए, ये बेयरनेस नहीं है। अभाव में रहना बेयरनेस नहीं है। ये तो एक पोइज है कि आप माँ के लिए सारी चीजें वहां, और हमारे गुरु तो ऐसे हैं जो ब्यूटी के अंदर हैं, परफेक्शन के अंदर हैं। वो आश्रम में कोई बेयरनेस वैसे तो है नहीं, पर एटीट्यूड ये है कि सारी चीज भगवान के लिए आप काम में ले सकते हो, कहीं कोई उससे ये नहीं। ये कैसे कम्युनिकेट करी जाए कि प्योरिटी आप डेफिनेटली महसूस कर सकते हो अपने अंतरात्मा की, पर वो बहुत ज्यादा लंबी तैयारी के बाद ऐसे क्षण जब आपको लगे सब क्रम्बल हो गया, सब नष्ट हो गया, आपके भीतर तक आपको कुरेद दिया गया है, हार्ट आपने, आपका जगह छोड़ दी उसने, तब आपको ऐसे 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 कालों से गुजरते हो उसमें धीरे 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 आपका बीइंग तैयार होता है। तो ये जो कह रहे हैं प्योरिटी, प्योर मोमेंटलेस इमेंसिटी में बन गया हूं, प्योर और बेयर।
ये प्री मैच्योरली कोई सोचे मैं प्योर हो गया, मैं बेयर हो गया, ये ऐसा नहीं। आई स्ट्रेच टू एन इटर्नल एवरीवेयर। मैं स्ट्रेच करता हूं इटर्नल एवरीवेयर, चारों तरफ मेरा प्रसार है। ये 4 लाइनें अपनी बची थी, आपने कहा भी ये, पर एक साइकोलॉजिकल एटीट्यूड है या एक पोइज है जो प्री मैच्योरली नहीं आ सकता। प्योर एक शब्द है, पर वास्तव में ये कितना गहरा शब्द है, जीवन निकल जाता है, प्योरिटी महसूस नहीं होती। प्योर। फिर इसके अंदर उठ के ये प्रश्न आ जाता है कि ये गहरी चीजें, अब जैसे विचार की, कल्पना शक्ति की, या आपके और जो दूसरे डीपर चीजें हैं, ये आप हर किसी को बता कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। अगर पशु है तो उसको तो आप साइकोलॉजिकल जो चीजें हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हाँ, आपका उसके लिए प्रेम है, ये कम्युनिकेट कर सकते हो। कुत्ता आपके लिए जान दे देगा, वो तो आपने कम्युनिकेट कर दिया। पर चिंतन कर सकते हो, एक पेंटिंग का विचार कर सकते हो, उसको बना सकते हो, आप एटिकेट्स रख सकते हो, आपके ये सेंस ऑफ प्रोप्राइटी, ये तो उचित है, अनुचित है, ये अगर कम्युनिकेट करना चाहो, और जो आपने पद्धतियां सोच की, समझ की, जीवन की, चिंतन की, तो इसलिए प्योरिटी किस चीज में निहित है, बेयरनेस किस चीज में निहित है, बड़ी लंबी तैयारी की आवश्यकता है इसके लिए। और ये सारी चीजें रियल हैं, पर जैसे उस चेतना को नहीं बताई जा सकती, वैसी प्योरिटी किस चीज के अंदर कंप्राइज करती है, प्योरिटी है किस चीज के अंदर, बहुत लंबी तैयारी की। अगर आपको कोई स्पिरिचुअल बीइंग तैयार है तो है, सेल्फ विल जो है इसको मारती है। इसका सबसे बड़ा शत्रु प्योरिटी को हनन करने वाला है सेल्फ विल, मेरा सोच, मेरा तरीका। ये यदि कोई जीत लेता है तो वो इस सारी क्रिएशन का फिर बाद में मालिक है एक तरीके से। ये शुरू से ही वेल अंडरस्टूड एक चीज थी। यदि आप अपनी विल को सबमिट कर पाओ, पर ये करो कैसे, बहुत मुश्किल है। और अगर आप सिंसियर हो तो धीरे धीरे जो दूसरी शक्तियां हैं वो प्रवेश कर जाएंगी, वो आपको नहीं करने देंगी। वो माँ के, श्री अरविंद के और आपके बीच के अंदर एक ऐसा जाला बुन देंगी। प्योरिटी रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये प्योर और बेयर, आपने कहा ये 4 लाइनें और, पर ये तो जीवन निकल जाता है। प्योरिटी तो एक क्षण की टेस्ट नहीं हो पाती, स्वाद ही नहीं ले पाते। अगर आप उस चेतना में 24 घंटे बने रहो, अपनी भौतिक चेतना को कस के रखो, प्राणिक चेतना को बरसों तक आपने कस के रखा हुआ है, धीरे धीरे आप अपने आप को ढीला छोड़ के माँ को समर्पित कर पाते हो। ये कि आपके बीइंग में और कोई दूसरी चीज का प्रवेश कॉन्शियसली तो हो ही नहीं सकता। अब माँ ने धीरे धीरे आप पे अधिकार किया है, अब आपको आभास होना शुरू होता है, अरे प्योर मोमेंट्स। नहीं तो आप सोचिए कि आपकी पहले जो भी शिक्षा दीक्षा रही, आपका पहले का जो जीवन रहा, ये जीवन हो या इससे पहले के आभास आते होंगे, आपकी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं का आपको आभास है। यदि आपके कोई विशेष कोई क्षमताएं हैं, विशेष नहीं होने के बावजूद लोगों के अंदर बड़ा अहंकार होता है। अगर कोई चुटपुट आपके अंदर कुछ हो गई, कोई ओपनिंग प्रकृति ने आपके अंदर कर दी, आगे पीछे का दिखना, कोई आप में विशेष क्षमता का, प्रतिभा का होना, और फिर भी विनीत भाव बनाए रखना, ये बड़ी ही दुर्लभ चीजें हैं। ये प्योरिटी तो बहुत ही मुश्किल है, पर रियल है। इन इंटेंसिटीज के लिए हम केपेबल हैं, ये हम कर सकते हैं ये, बस इसकी तैयारी की। अब कौन किसका ग्राहक है, उसको उतना मिलेगा, ये आपकी प्योरिटी की रिस्क की बात है। पर आपने सोच लिया यार ये हो गई, ये ऐसी चीज है नहीं। प्योर मोमेंट बरसों आप जी के चले गए, प्योर मोमेंट तो इकट्ठे करो तो मुट्ठी भर मिलने बड़े मुश्किल हैं। कहें किसको, सुखदता को प्योरिटी कहें? मैं पढ़ रहा था, मेरे को बड़ा अच्छा महसूस हुआ, वो प्योरिटी नहीं है। प्योरिटी ये है कि आपके बीइंग के अंदर माँ का संकल्प है, बिना किसी व्यवधान के अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए, ये है प्योरिटी।
बांसुरी प्योरिटी से आपकी चीज को अभिव्यक्त कर रही है, मतलब जो आप चाहते हो हूबहू उस स्वर को निकालती है। ये है प्योरिटी, कि आपके भीतर की जो चीज है वो आपके माध्यम से सहज रूप से, पर उसके लिए मन प्राण शरीर जो है उसकी तैयारी चाहिए, बहुत बड़ा समर्पण चाहिए। नहीं तो आपका स्वयं बीच में प्रवेश कर जाएगा, और कोई बात नहीं है। और जिस व्यक्ति ने इसको सबड्यू करना सीख लिया, ये है साधना। आप कह रहे हो हम सेल्फ परफेक्शन कर लेंगे, हम अपने रूटीन को ठीक कर लेंगे, सुबह सही समय उठेंगे, ये सारे आप कर सकते हो। वो प्योरिटी लाए नहीं लाए कोई जरूरी नहीं है। मेन मुद्दा ये है, आप अपने स्वयं को माँ को ऑफर कर सकते हो या नहीं कर सकते। आपके और उसके बीच में आपका स्वयं कितना व्यवधान करता है या कितना अपने आप को समर्पित कर पाता है, यह है प्योरिटी। और बेयरनेस और कोई चीज बचती नहीं का मतलब आपने कितना समर्पण इतना कर दिया कि अब आप तो हो ही नहीं, आप कोई चीज बीच में शुरू करते ही नहीं। सर्वारंभ परित्यागी जिसको गीता कह रही है, आप इनिशिएट करते ही नहीं। अब आपके माध्यम से तो माँ ने इतना अधिकार कर लिया, अब आप एक्चुअल जगत में काम कर सकते हो। नहीं तो छोटा छोटा अभियान भी आप नहीं ले सकते। बहुत वेल मीनिंग तरीके से संस्थाएं शुरू होती हैं, पर धीरे धीरे करप्शन में चली जाती हैं। क्यों? प्योरिटी नहीं मेंटेन कर सकते, स्वयं आ जाता है, स्वार्थ बीच में आ जाते हैं, एक दूसरे के ईगोज बीच में आ जाते हैं। दो जने साथ नहीं रह सकते अगर ईगोज हों तो। आप एक अच्छी व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो खाली प्योरिटी और बेयरनेस, इसको साइकोलॉजिकली एनालाइज करने का प्रयास कर रहा हूं कि ये बहुत लंबी साधना, ये आपके बीइंग में क्षमताएं प्योरिटी तक लेके जाए, ये बिल्कुल नहीं है। बहुत लोगों में बहुत क्षमताएं हो सकती हैं, पर सिंसियरिटी, समर्पण, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये क्षमताएं नहीं है, ये तो पोइज है अंतरात्मा का। हो नहीं हो नहीं हो। क्षमताएं पूछता कौन है? क्षमताओं का कोई विशेष उपयोग है नहीं। अगर अंतरात्मा के अंदर ये चीज है तो क्षमताएं सहज आई जाएंगी आपके पास। आपके अगर गुरु के प्रति भक्ति है, निष्ठा है, तो ये और कहीं जा सकते ही नहीं। और दूसरी क्षमताएं हैं वो तो आपके पीछे पीछे शैडो की जैसे यूं ही आ जाएंगी। और उनको अगर चेज करते हो, कुछ न तो क्षमता हाथ लगेगी। ये प्योरिटी वगैरह का तो हमारे अप्रोच ही नहीं है। तो ये मोमेंटलेस इमेंसिटी, प्योर एंड बेयर, प्योर इमेंसिटी और बेयर इमेंसिटी मैं बन गया हूं। ये यदि आप इसके ऊपर कि प्योर, आप उन मोमेंट्स को धीरे 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 एकदम प्योर, तो आप ये पाएंगे कि आपका पीछे का बैकग्राउंड मैं ये हूं, कार्य कारण, आपकी क्षमताएं अक्षमताएं, इवन आपकी इंटेंसिटी, मैं चलूंगा साधना में मार्ग में, ये सारी व्यवधान है। प्योर तो ये है, माँ आप क्या चाहते हो, बस। इसमें सारे आपके हेल्थ के नियम, सारे आपके स्वयं के नियम, ये उचित ये अनुचित, ये तो प्रोप्राइटरी के नियम हैं, ये साधना के नियम हैं, ये अध्यात्म के नियम हैं, ये ऐसे करने से ये होगा, ये सब खत्म। हमारा प्रश्न तो ये है, इससे दुनिया क्या कैसे फ्रेम करती है। अगर आपको ये उचित लगता है तो आप इसका प्रयास कर सकते हैं, माँ आप क्या चाहते हो। और उस हर वर्जिन मोमेंट, मेरी कल आपसे लड़ाई हो गई, अब मैं बिल्कुल उसको भूल गया, खत्म। माँ अब क्या चाहते हो, गले लग जाओ तो लग जाओ। उस मोमेंट माँ आपसे क्या चाहती है, आप तो पर उसको तैयार रखने के लिए आपको हमेशा अवेक, स्लीपलेस विजिलेंस की जरूरत है। अगर आप अपनी चेतना को ढीला छोड़ते हैं, अरे ये तो ऑलरेडी इसको टाइट करने की जरूरत है, मैं सोच के अगर ढीला छोड़ देता हूं, तब तो फिर बाद में ये इंटेंसिटीज तो प्राप्ति नहीं की जा सकती। ये जो भव्यताएं हैं, ये तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाए। तो आपने कहा ये 4 लाइनें, अनिल जी ठीक है, ये वो मैं बन गया हूं। बिल्कुल वो वही ठीक है। वो और असली वही बात है, मतलब बात ही वही कर रहे हैं, मतलब मैं वही हूँ। तो वास्तव में तो एब्सोल्यूट रियलिटी तो यही भाई है, तो वही
एक ही सत्य वाली जो बात है आप वही सब इसको इसमें रियलिस्टिक टर्म्स के ऊपर इस पे ध्यान एकाग्र करना शुरू करो, तब पहली बिल्कुल बार दूसरी चीजें, यार ये दूसरी चीजें तो व्यवधान है इसके अंदर, तो आपको पहली बार पता चलेगा कि इस प्योरिटी के अंदर ब्रीच, मेरी सोच, मेरी समझ, मेरा परिवार, मेरी शिक्षा दीक्षा, मेरे को बैकग्राउंड क्या मिला, मेरे को कौन सा देश मिला, ये सब इतने बवाल हैं जो, और एकदम ढीले पड़ जाते हैं। आप छोड़ो इन सबको, कि आप वो हो, वो एक प्योरिटी हो। धीरे 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 तब कर्म का सच्चा आधार प्राप्त होता है। पर अगर आप इसको चेज करते हो तो न कर्म कर पाओगे न ये कर पाओगे। उसका तो तरीका एकमात्र है, आपके स्वयं को विलीन कर देना। अगर आपका सेल्फ प्रबल है तो ये काम नहीं किया जा सकता। वो प्योरिटी का आपको आस्वादन, टेस्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि वृंदावन में प्रवेश नहीं है स्वयं को लेके। उस गट्ठर को यदि आपने कर रखा है तो द्वारपाल आपको वहां रोक लेगा, और जो रास की इंटेंसिटीज है वो हमको प्राप्त नहीं हो पाएगी। चयन हमारा है, ये हमारा चयन है। क्या हम इस स्वयं को विलीन करने की हमारे अंदर है क्या? और उसका तरीका ये है कि माँ आप क्या चाहती हो, मैं क्या चाहता हूं वो नहीं, आप क्या चाहती हो। और ये इसके अंदर इंटेंसली लगे रहे, लगे बरसों लगे रहे, तब तो जाके धीरे धीरे, अरे कितनी जबरदस्त बात है, कितनी जबरदस्त बात है। आपको रोज ऐसे सत्य आपके सामने उजागर होते हैं अनिल जी, कि आप ये कहो अरे क्या जबरदस्त बात है। नहीं तो आपको बताई कैसे जाए, मेरे को ये बताओ। जिसने संगीत का कुछ सुना नहीं समझा नहीं, उसको संगीत की बारीकियां कैसे बताई जाए? जीवन की बिल्कुल बारीकियां क्या होती हैं वो कैसे बताई जाए, जो जो लोगों के बीच में रहा ही नहीं हो उस व्यक्ति को। एक बच्चे को कैसे बताओ आप कि तेरा उचित अनुचित नहीं है ये, और मेरे को क्या मतलब? अरे तो तेरे को मतलब नहीं, मतलब से संसार इस तरीके से नहीं चलता। इसमें बहुत बहुत चीजें समझने की, सोचने की हैं। उसके रिचनेस नहीं है, मेरे को तो मतलब नहीं है। अरे तो तेरे तेरे मतलब नहीं होने से क्या मतलब है? अर्जुन तो कहता है मेरे को तो चाहिए ही नहीं, मेरे को तो ये राज्य नहीं चाहिए, तो मैं युद्ध क्यों करूं? कि यार मुद्दा ये है क्या कि तेरे को चाहिए या नहीं चाहिए? ये सेल्फ विल जिंदगी भर नहीं टूटती, ये ही नहीं टूटती, ये सबसे भारी ग्रंथि है ये यदि हम कर पाए, सबड्यू कर पाए, अपने आप का जो स्वय है किसी के चढ़ा पाए हम, नहीं तो ये स्वय आपका सत्यानाश कर देता है। आप अगर आश्रम में आ भी गए गलती से, ये स्वय खा जाएगा। ये स्वय ही लेके भाग गया जितनों को, जो श्री अरविंद पत्रों में लिख रहे हैं ना, कि दो ही चीज थी, सेक्स और एम्बिशन। जिसके अंदर से ये जो एम्बिशन है, इसने ज्यादा लोगों के कदम उखाड़ दिए यहां से। आप कह रहे हो माँ की वहां जीवंत उपस्थिति, अरे दोनों की उपस्थिति थी वहां। बिल्कुल आप दोषारोपण तो किसी पे भी करने की आप कह रहे थे ये आदमी ऐसे ये, अरे तो वहां तो माँ श्री अरविंद, आप कह रहे हो वो माँ जो है तीनों पोइजेज में इंडिविजुअल रूप से भी है, यूनिवर्सल भी है, ट्रांसेंडेंट भी है, कहने की बातें हैं। जब वो सह शरीर मौजूद थे उस समय जो पत्र हैं, वो उन्हीं के हैं जिन्होंने कहा हमने जीवन दे दिया और हमने ये दे दिया। ये खाली बहुत चीपनेस की बातें हैं, ये सब चीपनेस ही चीपनेस है। ये एक मिनिमम डिसेंसी है कि आप अपने स्वयं का जो गट्ठर है वो किसी को चढ़ा पाओ। और कोई क्यों ले आपके गट्ठर को, मेरे को ये बताओ। क्या हीरे मोती है उस गट्ठर के अंदर ऐसे कोई ले? क्या है आपके पास? ये बहुत बड़ा बर्डन है हमारे सिर के ऊपर कि ये गट्ठर दे पाए। ये जीवन की पहेली है। जो दे पाता है वो उन क्षेत्रों में, उन इंटेंसिटीज में प्रवेश करता है। पर एम्बिशन करके आप सोचो, अब ये वर्णन तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब एक्चुअल भुगताने की बारी आती है, मैं तो देखता हूं हो तो पाता नहीं, पूरे दिन में हमसे तो नहीं हो पाता। सही बात इस गट्ठर में पता नहीं क्या क्या है, वो गट्ठर छोड़ना चाहता ही नहीं। जिंदगी निकल जाती है, चाहे बचपन से आपने ये प्रण किया हो तो जिंदगी निकल जाती है, और तो बात ही क्या करो। तो जो है सो ही है, इसको ढके रहे तो ही ठीक है। तो इसलिए निसाधना हो रही, इसलिए रूपांतर नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा काम। ये कोई चर्चा परिचर्चा का विषय थोड़ी, ये तो जीवन गलाने का विषय है। ये तो अपने स्वयं को देने का विषय है। पर अगर देते हो तो आप आनंद प्राप्त करते हो, उससे पहले तो बातें बातें हैं।
या आप इसको किसी भी रूप में ले लो, बात तो ये है, गुत्थी तो यही है, एकमात्र गुत्थी सबका जो है, पांव क्यों उखड़े, स्वयं। हर चीज में आपका स्वयं एंटर करता है, और आपके भीतर वही टाइम है, आपकी अंतरात्मा को सामने ला के कहते हट, आप जो कह रहे हो वो, ये अपन 3 बजे साथ में ये काम करेंगे, रात को उठ के कहते बिल्कुल। चाहे आपके भीतर से ये यार रेस्ट नहीं कर पाएंगे, शरीर खत्म हो जाएगा, कहते ये खत्म हो जाए पर दूसरी चीज जिंदा रहेगी, ये भीतर की प्रज्ञा है जो आपकी और किसी चीज की नहीं सुनती, कि बिल्कुल करेंगे। अरे तो तेरे पास तो पैसे नहीं है, तू तो यार एक पार्टी का उद्घोष कर रहा है, कैसे करेगा? अरे मैं क्या क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ी कर रहा हूं। तब आप ये कार्य कारण को तलवार लेके काट सकते हो, अदरवाइज तो कार्य कारण के चक्र में आप रहोगे। तो ऐसे कैसे करें, अभी तो ये मौसम इस तरीके का है, बाहर जाएंगे तो ठंडी हवा लग जाएगी। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप मूर्खता में जाओ, अनुशासनहीनता में जाओ, ये बिल्कुल नहीं कह रहे, पर हम एक बड़ी, एक अलग बात कह रहे हैं। जो समझ रहा है वो समझ रहा है, और जो नहीं समझना, माने का मैंने देख लिया, जिसको जो समझना है वही समझना है। पर मूल ग्रंथि है हमारा वो निम्न स्वयं, उसको आध्यात्मिकता में ये बात तो सर्वमान्य थी और सब जगह समझ में आने की थी। इसलिए गुरु उसको कहते थे, देते मैं कहूंगा दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, तेरे जचे तो आ जाना। पहले इन शर्तों के ऊपर वो स्वीकार करते थे, नहीं तो आप सोचो यार ये तो झंझट पाल लिया अपन ने, आदमी क्या कर लिया। क्योंकि आपको 10 दिन बाद में वो आपका आकलन करना शुरू कर देता है, श्री अरविंद तो ये ठीक नहीं कर रहे। माता जी तो देखो, उनका खुद का बेटा आया, कितनी एंथुजियास्टिक थी। देखो माँ भी, अब देखो माँ तो भौतिक माँ भी तो है ही ना ये। एक व्यक्ति श्री अरविंद को कहता है माँ आपके आश्रम का नुकसान कर रही है, मतलब ये तक कह दिया। श्री अरविंद हंस के कहते यार तू बात क्या कर रहा है, ये क्रिएशन माँ का है, ये आश्रम माँ का है। तो ये जो जंजाल है अनिल जी, ये अगर हट पाए, और ये हटते हैं नहीं, क्योंकि ये पहली बार तो उठ के आते हैं, जब आप साधना करते हो तो हटे कहां से। गुरु में अनन्यता उस दिन आपकी पता चल जाएगी। पहले तो गुरु अपनाना, वो अपना के आपके जो ये कक्ष बंद पड़े हैं वो आना, उस पे आपके साइकिक डिसेंसी बनाए रखना, कि आप जोर से न बोल जाओ उस गाइडेंस को, ये बोल पाना, कि आप विनीत भाव बनाए रख सको, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। नहीं 10-5 दिन में ही व्यक्ति कहता जी जयराम जी की हो गया अपना तो, और वो आप पे आक्षेप और लगा देता है, मां श्री अरविंद गड़बड़ है, ये स्थान गड़बड़ है, ये व्यक्ति गड़बड़ है। अरे व्यक्ति तो साधना में होता ही नहीं सामने, गुरुजी में क्षमता है या नहीं क्षमता है, इससे तो आपकी साधना नहीं, साधना का फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए आपने प्रवेश किया ही नहीं। मैं आपको वो आयाम बता रहा हूं जो आपके सेल्फ के बीच में घुसाते हैं और आपकी प्योरिटी का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अगर ये आपको क्लैरिटी है तो आप मार्ग तय करेंगे, आप शुद्धता का आस्वादन करेंगे, कम से कम आभास करेंगे। आपके ऐसे क्षण आएंगे, करे अरे प्योरिटी का आभास हुआ, नहीं तो जीवन में प्योरिटी का सेंस ही नहीं है। शब्द है एक प्योरिटी। ये बात अगर आप इसको सच्चे रूप से, सच्चे दृष्टिकोण से, सच्चे मनोभाव से ले सको, तो हमारे जीवन में ये चीजें हो सकती है, नहीं तो बचा क्या जीवन में, बचता क्या है। ये जो प्योरिटी है, सिंसियरिटी है, ये इन भावों के लिए है। व्यक्ति इनको और ही दूसरे तरीके से जीवन को परिभाषित कर देता है। सेल्फ परफेक्शन, अरे परफेक्शन तो तेरा स्वयं हटेगा तब आएगा परफेक्शन। उसको चढ़ाना ही वास्तव में जीवन की गुत्थी है, कि आप अपना भार जो है क्या गुरु के चरणों में चढ़ाया, वो चढ़ाया तो गुत्थी हुई, नहीं तो निर्णय जो है ना, कई लोग कहते हैं हमने इस कारण से ये निर्णय लिया, जो एक्चुअल आपका तीर जहां जाना चाहिए था उसमें और कंसिडरेशंस आ जाते हैं। जो महामूर्ख है वो तो शरीर के और के कंसिडरेशंस लेके आएगा, जो दूसरा है वो उचित अनुचित के, जो सबसे ऊंचा सात्विक व्यक्ति है वो उचित अनुचित के कंसिडरेशंस, युधिष्ठिर ने क्या कहा ना, नरो वा कुंजरो वा, ये करते ही उसका रथ नीचे आ गया। ये तो उस व्यक्ति की है जिसके मुंह से असत्य नहीं निकलता तो रथ जमीन पे आ गया। तो आप ये सोचिए कि जो डिमांड की जा रही है
कितनी भयंकर डिमांड है। आप ये सोचिए कि आपका उचित अनुचित का बोध भी आपको सत्य के मार्ग से च्युत कर देगा। ये तो पोइज दूसरा है। हाँ बिल्कुल, इसमें तो 100% प्योरिटी चाहिए, बिल्कुल भी मिलावट नहीं है कोई। संकल्प तो प्योर चाहिए, करना तो बिल्कुल। खैर हम किसी बस की बात थोड़ी है, हमारे थोड़ी बस की बात है। संकल्प में तो खोट ना हो। बिल्कुल। जीवन की गुत्थी को फ्रेम तो सही करें, अरे 100% देना है। फिर मार्ग में जो समस्याएं उठती है, पर अगर देने में ही खोट है, फिर तो आप आगे का मार्ग तो फिर बात ही नहीं हुई। आगे तो बात ही कैसे करूंगा जब बीच में ही खोट हो। तो आपने संकल्प पूरा कर लिया तब तो मान लो हमारे बीच में कुछ भी होगा, अनिल जी मान लो आप आ गए, अब क्योंकि उठने वाली जो समस्याएं हैं, कमरा खोलेंगे उसमें धूल भी उड़ेगी, नाक में भी जाएगी, जुकाम भी लग जाएगी आपके, हो सकता है थोड़ा लंग्स के अंदर भी चले जाए। पर हम दोनों गए किसी अभियान के अंदर, अब मान लो तकलीफ भी पा रहे हैं, पर एंड ऑफ द डे ये तो कहेंगे यार अनिल जी अपन ने दोनों ने करार करके कमरा खोला था, ठीक है ये सारी चीजें हैं, बीमार हो गए, झुंझलाहट भी, ये सारी बातें हैं। पर अब ये थोड़ी है कि आप एक सर्टेन, आपको पता है कि भी हमने सोच के किया था ये काम। आप तो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि साधना में आओगे तो ये सारी चीजें जो दबी हुई हैं, आपका सेंस हो यार ये क्या हुआ, मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति था। अब ये सबसे बुरी बात लगती है, क्योंकि व्यक्ति एक सर्टेन पूंजी से शुरू करता है। जब आपको ये पता चलता है कि आपने जिस पूंजी से शुरू किया था वो तो फेक करेंसी है, ये तो बाजार में चलती ही नहीं यार, ये सबसे बुरा अनुभव है इस जीवन का। आपको लगता है मैंने पढ़ा था, मेरी माँ के प्रति भक्ति थी, मेरा उनके प्रति प्रेम था, मैंने जीवन में कुछ किए थी चीजें, मैंने कुछ सत्र किए थे, मैंने ये किया था वो किया था, सबके पास अपनी एक पूंजी होती है। यही अनुभव आपको जो कृष्ण प्रेम ने उसमें कहा, एक पूंजी लेके आप शुरू करते हो, जब साधना के बाजार में ये पता चलता है अरे ये तो आपकी तो पूंजी नकली है, ये पता चलना बहुत खारे अनुभवों में से है। अभी तो आपको खाली ये एक कल्पना ही करनी पड़ेगी, पर ये तो चलोगे जिस दिन इस पूंजी को, कि आपका अध्ययन पहले आपने जो किया था वो काम नहीं आता। आपको मैं ऐसा ओछा व्यक्ति, श्री अरविंद को ये कह गया मैं गुरु, मैं कोई फेलियर थोड़ी हूं। मैं चला जाता वहां म्यूजिकल एकेडमी खोलने के लिए। बात अब इसकी आप कहो यार ये तो बात तो आप कविता की नहीं कर रहे, मैं इस प्योरिटी की उस चीज की कर रहा हूं जिसको ये कविता देने का प्रयास कर रही है। अगर हम उस मनोभाव में प्रवेश नहीं किए तो लाइनें तो आपके अपने पास भी है। ये भाव, ये गुत्थी है, ये अगर खोल पाए तो ये भाव तो फिर बाद में आपके साथ चौबीसों घंटे रह सकता है। आपको अलग से ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, अलग से साधना करने की आवश्यकता, साधना किसकी करोगे, साधना तो पीछे पीछे चलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं साधना विल बी टेकन केयर ऑफ। आपका सरोकार तो इससे, अरे माँ क्या चाहती है और इस मोमेंट क्या चाहती है। सुबह मैंने आपसे एक प्रण किया, अगर माँ नहीं चाहती तो अनिल जी हमारा कोई प्रण नहीं है, पर ये नहीं की। ये तो कहते यार ये तो पॉलिटिक्स की बात होगी, पॉलिटिशियंस करते हैं, वादा कर लेते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि उनका काम निकालना होता है, वादा करने के लिए नहीं कर रहे। यहां एक बात आप दूसरी कर रहे हो, आपने एक ऐसा वादा किया है अंतरात्मा से, आप उसको निभा रहे हो, आप बहुत दूसरे आयाम में हो। अब शब्दों में इतनी ही कही जा सकती है, और तो ये जीने का विषय है, कहने बिल्कुल, सुनने का विषय नहीं है। वो डायमेंशन अलग हो जाती है, बिल्कुल। बिल्कुल अलग है। और ये आप सबका बर्थ राइट है। थोड़ा साहस करो और आप सबको ये चीज मिल सकती है। हम सबको ये चीज जो है, पर बहुत लंबी इसकी तैयारी की आवश्यकता है। और आपका जो सेल्फ है वास्तव में कोई कीमत नहीं है उसकी, और वो इसके लिए आपके जीवन का सत्यानाश कर रहा है। बताओ, ये तो कोई कीमत नहीं है ना चुकाने की। मतलब एक समय का भोजन करने के लिए कहते आपका हाथ कटवा लो, कहते यार ये कोई बात हुई, कहते ये कोई बात हुई। और भोजन मिल रहा है उसके अंदर थोड़ा पकवान खाने के लिए, एक काम करो आप एक किडनी दे दो, कहते ये कोई कीमत है इस चीज की। तो इन इंटेंसिटीज के लिए आपका अगर स्व बीच में प्रवेश कर जाए, मेरा सोच, मेरा समझ, मेरा पहले का बैकग्राउंड, मैं पता नहीं क्या हूं, अरे क्या है यार तू, क्या है तू, तू तो जो है उसको तो पहचान ही नहीं रहा, तू तो वास्तव में भगवान है स्वयं। वो प्योरिटी का तो तू सेंस कर ही नहीं पा रहा। अगर वो तू आभास नहीं कर पा रहा तो क्या है फिर बाद में तू।
कहती हो विज्ञान कुछ भी कहती हो, आपको जगत के नियम कुछ भी कहते हो, कोई जरूरी है क्या उसको इतना? कोई आप पे कहते मेरे कोई दंड मांगते हो क्या तुम? जाओ यार, मेरे को फ्री छोड़ के, छोड़ दो मेरे को। ये 4 लाइनें हैं कि अब मैं वो बन गया हूं, सब खत्म हो गए, पहले बाद के सब रिलेशंस खत्म, कड़ियां खत्म, कार्य कारण खत्म, उचित अनुचित के बोध खत्म। आप उस वर्जिन मोमेंट वो हो जो आप वास्तव में हो। और ये मोमेंट्स आपके पूरे समय, अरे यही जीने के लिए तो आए हैं हम, इसी के लिए तो आए हैं। साहस चाहिए, थोड़ा साहस करो। पर इसके लिए जिन सद्गुणों की आवश्यकता है, नहीं तो सद्गुरु के ऊपर ही सबसे ज्यादा आक्षेप करते हो। अरे मेरे को तो इन्होंने ठग लिया, मेरे मेरे को तो छल लिया। श्री अरविंद के लिए ये कह रहे हैं, माँ के लिए ये कह रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं हमारी तो कोई वक़्त ही क्या है फिर। इसलिए ये जो कविताएं हमारे लिए केवल कविताएं हैं। और श्री अरविंद कविता नहीं कर रहे, प्रफाउंड उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, और एक्सपीरियंस कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं होती। कैसे बताएं अब एक्सपीरियंस क्या होता है? ठीक है, अब इससे आगे और तो क्या बात करें इसकी, दीपक जी? बिल्कुल। जी ठीक है। कुछ आभास आ पाता है क्या इन लाइनों का? कुछ कन्वे कर पा रहे हैं अपन कि इनमें क्या इंटेंसिटीज हो सकती हैं? श्री अरविंद जो अनुभव कह रहे हैं वो तो उनका अनुभव है। ये एक्सपेक्ट करना कि हम आपको वो अनुभव बता दें या हमारे पास कोई प्रामाणिकता है, बिल्कुल नहीं है। पर स्वाद तो हम ले ही सकते हैं, और जितना गहराइयों में जा सकते हैं, वो ही किसी भी साहित्य का उपयोग यही है कि आप उसकी कितनी गहराइयों में जा सकते हो। बाकी ये तो अनंत है, आप इस कविता को इस जीवन में पूरे जीवन भी खोलते रहो तो भी पूरी नहीं खोल सकते, किसी भी चीज को नहीं खोल सकते, क्योंकि सारी चीज में इन्फिनिटी है। रविकांत जी? जी बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। ये मैं खत्म करना है पूरा जीवन। जब मैं खत्म हो जाएगा तो ये अवस्था आ जाएगी। ये स्वयं ही पोल्यूट करता है, सेल्फ का जो विचार है ना, मेरी साधना हो जाए। किया मैंने, वो किया, मैं ये हूँ, नहीं, मैं किया माता। की बात नहीं, किया की बात नहीं, मैं साधना कर लूं और मैं भगवान को प्राप्त कर लूं, ये भी वैसी गुत्थी है। मैं साधना कर लूं, मैं अध्यात्म में चला जाऊं। भाई जहाँ मैं का गठरी रखे हैं तो एक तो होता ही नहीं है, फिर तो हम और क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, दो का बोध होता है। और यहाँ तो हर कविता में वो एक में चले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है इसको दिखला रहे हैं। और हम इसका अपने प्रैक्टिकल बाह्य तरीका जो मैं आवरण में इतना उलझे हुए हैं कि हाँ उसी को बिल्कुल, संसार मान रहे हैं। बिल्कुल। और अब तो जो आप लेख सभी कर रहे हैं, सावित्री किताब है, डिवाइन लाइफ किताब है, या योग समन किताब है, जिसको हम लोग अभी पूरा पढ़े नहीं है, लेकिन जो बीच बीच में बातें आ रही है, हमको तो यही लग रहा है कि हर माध्यम से वो हमको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। कविता के माध्यम से, लेख के माध्यम से, वो जो अनुभव किए वो अनुभव हमारे सामने प्रैक्टिकल रूप से रख रहे हैं कि वास्तव में हम क्या हैं और हम क्या करने के लिए आए हैं। जब हम क्या हैं, हम भगवान का स्वरूप हैं। और जब हम भगवान का कहीं भी पढ़े थे कि भगवान को जानने के लिए भगवान बनना पड़ता है, तो ये तो हम लोग को रास्ता एकदम आँख में हुर हुर के दिखला रहे हैं कि का हमारा बाधा क्या है। ये यही तो हम मैं ही इसको तू बनाने नहीं सक रहे, और इसका ताकि अभी प्रैक्टिकल तक तरीका, हमारे शब्या अंदर मैं का शब्या जी, बोध है। शब्या जी, हाँ। इसका व्यावहारिक पक्ष ये है, संकल्प करो, माँ ये जीवन आपका है, और आपको जो वो प्रेरणा दे उसको हूबहू कर गुजरो। इससे ये मत विचार करो कि इससे मेरे ये प्रभाव होगा, ये सब खत्म।
तो उस मोमेंट तो आपने नहीं तो योजना करके ये नहीं किया जा सकता, योजना करके नहीं होता। ये हो सकता ही नहीं। इसका तो तरीका ये है, बस इसके अंदर कूद पड़ो और उसमें कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कुछ लाना नहीं, कुछ करना नहीं। ये संकल्प सच्चा करो, मां मैं आपका हूं, और वो बिल्कुल आपको परफेक्ट सारी चीजें देंगी और आपको कहें आप तो वो कर गुजरो, जितना कर सकते हो उतना कर लो। उससे आपकी इसे क्षमताएं विकसित होनी है तो विकसित हो जाएंगी, जो झड़ना है, प्योरिटी आनी है वो आ जाएगी। क्योंकि प्योरिटी अपने आप में इंडिपेंडेंटली प्योरिटी है भी नहीं, प्योरिटी वही है जो माँ आपसे चाहती है उसको करना, इसके अलावा और कोई प्योरिटी नहीं है। बांसुरी से मैं जो राग निकालना चाहता हूं, बांसुरी अगर सोचे कि मैं ये राग निकालूं, वो प्योरिटी कहां से आई? मैं चाहता हूं वो राग निकाले बांसुरी, तो मैं उस बांसुरी को काम में लूं। बहुत अच्छे साहब, ये तो सोने की बनी हुई है, ये इसकी बनी हुई है, क्या करूं मैं उस सोने की बनी हुई बांसुरी का? मेरे उपयोग का तो साज है नहीं वो। मैं चाहूं उस समय तो आप मेरा वो व्यक्ति मिले ही नहीं, तो अब मैंने क्या किया ये? मैं तो साधना में व्यस्त हूं, मां को चाहिए कोई और दूसरी चीज, तो मां के तो उपयोग के नहीं रहे, आप तो और ही चीजों में व्यस्त हो। मैं अपने सेल्फ परफेक्शन में हूं, मैं अपनी साधना करने में हूं। इसलिए जो व्यक्ति साधना के प्रति भी सिंसियर है, वो इस तरीके से फ्रेम करो, मेरे को साधना करनी है नहीं, मां क्या चाहती है। साधना भी अपने आप के अंदर कोई इंडिपेंडेंट उद्देश्य नहीं हो सकता। हाँ, जो रखें वो रखें, हम नहीं कह रहे, हम किसी का उद्देश्य डिस्टर्ब नहीं कर रहे। आपको करनी है आप करो, बहुत अच्छी बात है। पर मैं तो कह रहा हूं जीवन की ये गुत्थी है, वो ये माँ आप क्या चाहती हो, या आपका जो भी इष्ट है उसको कहो आप क्या चाहते हो, ऐसे फ्रेम करो, फिर देखो साइकोलॉजिकली कितना फर्क पड़ता है। ये करके देखो आप एक बार, यहां स्व अटक जाएगा, साधना करने के विचार में स्व अटकेगा ही नहीं। आप ईगो को भी खंडन करने की कोशिश करोगे, आप अपने जीवन को बिल्कुल सारी पोजेशन से दूर भाग जाओगे, आप अपने घर को भी छोड़ दोगे, आप अपनी संपत्तियां भी छोड़, ये सारे काम किए जा सकते हैं। स्व का गट्ठर इससे मोटा हो जाता है, पतला नहीं होता। मैंने अपने जो रिपु हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, तो इससे अरे पर करने का काम तो ये है कि माँ आप क्या चाहती हो, इसी से शुरू कर दो ना। अलग से और इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या, ये कर लो सीधे ही। जैसे वो एक कहानी है कि ये दो ही वर मांगने, तो इससे फटाफट क्या कर सकते हैं, राजा राजा जी आप आ जाओ यहाँ, रोड भी बन गई, आपका घर भी महल जैसा बन जाएगा, सारे काम हो जाएंगे, ये कर लो आप तो फॉर्मुलेट ये करो, माँ आप क्या चाहती हो मैं तो वो बनूं, बस। पर आप ये पाओगे ये फॉर्मुलेट करना ही मुश्किल है, साधना का भाव करना, सेल्फ परफेक्शन करना, और मैं तू बन जाऊं, ये बन जाऊं, ये सब रेटरिक है, ये बोली जाने वाली बातें हैं, करी जाने वाली, फॉलो करने वाली बातें नहीं है। हमारा अहम चला जाए, मेरा ईगो चला जाए, ये की जाने वाली बातें हैं। व्यक्तिगत रूप से अगर उन व्यक्तियों के पास आप रहोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये बातें बातें ही हैं, क्योंकि वो वैसे की जा सकती भी नहीं। ये नहीं, अगर वो सिंसियरली प्रयास भी करे तो उससे ईगो स्व का गट्ठर और बढ़ जाएगा। गुत्थी ये है, पर ये हर किसी के कानों में जा नहीं सकती। जा मतलब वो अभ्यास करेगा ही नहीं इसका। व्यक्ति इन बातों से प्रभावित या प्रेरित तो हो सकता है, अभ्यास नहीं करेगा क्योंकि भौतिक चेतना बीच में रोक लेगी। वही सारे आपके जो जो राक्षस हैं और हैं, वो निवास ही वही करते हैं। हाँ हाँ करने में क्या जोर आता है? अभी तो पंकज भैया बहुत बढ़िया है या बहुत प्रेरित हैं कि वो सारे काम करते हैं, पर जैसे ही मैं आपको कहूंगा ये इस समय ये करना है, ऐसे करते ही फिर बाद में अंतर विरोध शुरू हो जाएगा। तो आपके लाइफ के ऊपर इन चीजों का होल्ड है। जैसे माने का धन, धन के बारे में हम दमदर में पढ़ के गए थे, वैसी आपकी शक्ति, आपकी चीजें, उस पे लाइफ पे आपके पूरा होल्ड दूसरे पावर्स का है, सबकॉन्शियस का, कैसे छोड़ेंगे वो? इसलिए आप सावित्री का पारायण एक नहीं 1000 बार कर सकते हो, 50,000 बार कर सकते हो, उसमें कोई व्यवधान नहीं है। आप आंसू निकाल सकते हो और आप संपत्ति दान कर सकते हो, सब किया जा सकता है। पर उससे स्व के गट्ठर में इतना सा फर्क नहीं पड़ता, हवा भी नहीं लगती उसके, स्व का गट्ठर तो मजबूत हो जाता है। तो जो प्योर और बेयर की बात चल रही है, उसका मैंने आपको एक प्रारूप बताया है। एक मैंने आपको एक पिक्चर आपके सामने दी है कि करने का क्या काम है। मेरे ख्याल से आपको महसूस हो रही है शब्या जी अब ये कि करने का क्या काम है। हाँ
हाँ भैया, महसूस हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से महसूस हो रहा है। ये है कारण। और आप एक 1000 नहीं, पचास प्रैक्टिकल जो हजार बार अभी पारायण कर लो, चाहे सावित्री का। आपके पास कुछ लोग ऐसे हैं भी संपर्क में, हो गए इतनी बार पढ़ी उतनी बार पढ़ी, मैं कितनी बार नहीं, आप लाख जन्मों तक करते रहो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई, आप कह रहे हो हम अनंत काल से चले आ रहे हैं, हम जीव जंतु बने थे, 84 लाख योनियों से बने हैं, उतनी योनियों से बने। इतना तो आपको इंडियन माइथोलॉजी बताई रही है, इतनी योनियां तो पार करके आई हैं, तो आप और इतनी योनियां पार कर लो, तो भी करने का काम तो जिस द्वार से घुसने का है उससे ही घुसना पड़ेगा। बस आज कर लो, चाहे बाद बाद में कर लो। ये ही सबसे मुश्किल चीज है, इसी ने लोगों को दूर किया। ये बात और ये वाली करो मत। आपके जहां कांटा चुभ रहा है उसको मैं सुई लेके निकालता हूं कि यहां मत चुभो, यहां दर्द होता है यार, दर्द तो एक बार तो होगा, तेरे कांटा यहां है, और कहीं मेरे टच कर लो वहां, तो भाई और कहीं टच करवा के मेरे पास क्यों आओ, जब वहम ही रखना है तो हॉस्पिटल क्यों आओ यार, और कहीं मेरे पास और दूसरे मरीज हैं, उन पे दिमाग लगाएंगे। ये है, ये आपको बहुत डीप डाउन समझना पड़ेगा। ये जो वर्णन चल रहा है, ये वर्णन एक्चुअल साधना का वर्णन है। हाँ भैया। ये इसको अब आंखों में आंखें डाल के, मेरे ख्याल से आज जितना स्पष्ट ये चीज हुई है, ये करने का काम है। आप बार बार इसको सुनते रहो, इसको अगर इस जो आज की बात है इसको कंटिन्यूअस सुनते रहो आप, तो हो सकता है कोई चीज क्लिक करे। क्योंकि जिस तरीके से रोज फ्रेम नहीं होती वो चीजें, पर आज आपको बिल्कुल स्पष्ट अंतर है कि आप वो सारे काम कर सकते हो, पर गट्ठर जो एक्चुअल जो करने का है वो टच ही ना हो। ये स्व का गट्ठर तो जब गुरु को चढ़ाते और वो कहे अनन्यता, आप कहो मैं तो उतनी बजे उस समय उस तरीके से मैं उपलब्ध हूं साहब, मेरे काम क्या है, और माँ अगर मेरे से चाहे तो मेरे पास काम क्या है, और मेरी व्यस्तता क्या है जीवन में, मैं तो फ्री हूं बिल्कुल। मेरा होना मात्र ही माँ के लिए, और मेरे और दूसरे बवाल होने ही क्यों चाहिए। ये है प्योरिटी। क्या जबरदस्त चीज चाहिए इसके लिए। आपकी क्षमताएं अक्षमताएं सब चली गई, ये आप बन सकते हो, कम से कम इसकी तैयारी कर सकते हो, या संकल्प तो कर ही सकते हो। ठीक है रविकांत जी, अब आप बिल्कुल फ्रेम कर पा रहे हैं इसको कि ये है, आज समस्या बिल्कुल परफेक्टली फ्रेम हुई है, इसको आप अलग रख सकते हो। बिल्कुल, बार बार सुनने की है ये। आप इसको अलग से रख लो और इसको फ्रेम करो इसी तरीके से, ये जीवन की एक्चुअल बुद्धि ये है। नहीं तो आपका जो स्व का गट्ठर है वो टच नहीं होगा कभी भी। तो इसमें तो मेरा ही जीवन चला गया, फायदा क्या हुआ इसके अंदर। अरे जिन भी बहानों से, मैं अकेला हूं नहीं, इसलिए इसमें निराश होने की भी जरूरत नहीं है। जब श्री अरविंद के पत्रों में अच्छे अच्छे लोग ये कह के जा रहे हैं या बात कर रहे हैं उनसे, अरे हम तो चीज ही क्या हैं। इसलिए इसमें हमको, वो कह रहे हैं इस हमाम में सारे नंगे ही नंगे हैं, इसलिए इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं तो इतना इतना मैंने अध्ययन किया था, मेरा तो नेचर इतना बढ़िया है। ये करेंसी फेक है। आध्यात्मिकता के बाजार में यही अनुभव सबसे खारा अनुभव होता है शब्या जी, की मैं तो बचपन से ऐसा रहा, और मेरी मैं तो लोग इतने वाह वाह करते हैं, और मैं तो हमेशा उठ के अनुशासन भी रखा। जब इस बाजार में कहा जाए कि आपकी करेंसी फेक है, ये बहुत बुरी लगती है ये बात। पर अंतरात्मा को बहुत सुख मिलता है इस बात में, अरे पिंड छूटा इससे, माँ के काम आएंगे, फ्रेश हो गए। जबरदस्ती इतना वजन बढ़ाने की जरूरत क्या थी। अंतरात्मा इतनी प्रसन्न होती है इस बात से, पर अब ये एक ऐसा अनुभव है, कहने सुनने की नहीं है, तो अनुभव करने की है। ठीक है अनिल जी, ये बातें समझ आ रही है। बिल्कुल, और यही तो रिडेल रिडेल ऑफ दिस वर्ल्ड है, ये बिल्कुल सही बात। इसमें आगे चलते हैं। ये लीला, अब अपनी आ गई लीला लीला दिखाइए, है। बोले अब लीला दिखाइए। लीला तो देख ही रहे हैं। हिंदी पढ़ देते हैं पहले। हम में स्थित है वह सहस्रविद आत्मा जो एक है, एक शाश्वत विचारक जो शांत और महान और बुद्धिमान है, ऐसा दृष्टा जिसका नेत्र
सर्वदृष्टा सूर्य है, लौकिक रहस्यों का एक कवि है। सहस्रविध आत्मा जो एक है वो हमारे अंदर स्थित है। एक शाश्वत विचारक जो शांत और महान और बुद्धिमान है, ऐसा दृष्टा जिसका नेत्र सर्वदृष्टा सूर्य है, लौकिक रहस्यों का एक कवि है। एक आलोचक साक्षी सब कुछ को खंड खंड करता है और खंडों को अपने चमकीले पुलिंदे में बांधता है। नियति के पंख पर सवार एक विश्व अभियान करता, मृत्यु और विजय, खुशी और दुख के साथ जुआ खेलता है। महानता का एक राजा और प्रेम का एक दास। इसको श्री अरविंद ने कई जगह अलग अलग तरीके से कहा है। प्रेम का दास, इसका दास है वो, इसलिए और दूसरी चीज दे देता है, प्रेम नहीं देता। आपको क्षमताएं, गुण, वैभव, ग्रेटनेस, पता नहीं कितनी उपलब्धियां, सो कॉल्ड उपलब्धियां, ज्ञान, प्रेम जो है, क्योंकि प्रेम से तो दासत्व हो जाता है ना। कैप्टिव्स ऑफ हर लव, मां की बंदी हैं ये। प्रेम, ये जो इंटेंसिटी है, इसका जो अनुभव है, जबरदस्त अनुभव है कि जी आप ये क्यों कर रहे, प्रेम करता हूं भी मैं। और क्या कारण हो सकता है? एकमात्र कारण जो है वो है प्रेम। कि आपने उठा, मतलब ये पीछे पलट के नहीं तो आदमी को कितने बवाल रहते हैं, मेरी साधना नहीं हो रही, मेरा ये नहीं हो रहा है। यार इतनी बातें ही नहीं है, मतलब प्रेम करता हूं उससे। प्रेम आप कर रहे हो, जैसे पवहारी बाबा के पास ये गए विवेकानंद जी, तो वो, अब आप सोचिए कि रामकृष्ण जी को छोड़ के उनके पास जा रहे हैं, कितना जबरदस्त उनकी वो महिमा रही होगी। अब उन्होंने देखा वो बिल्कुल तुलसी दल के ऊपर राम 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 राम, जो भी सारी चीजें हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप जिस स्थिति के अंदर हो, आपको तो कोई आवश्यकता है ही नहीं इन चीजों की, ये करना वो करना, सारी अनुशासन लागू रखना। एक्चुअल में तो आपके जीवन में अनुशासन ही दिखाता है कि वास्तव में आपको कुछ मिला है या नहीं मिला। अगर अनुशासन नहीं है तो आप नापे जाते हो, आप नप जाते हो। सही जगह जाने के बाद ऐसे सद्गुणी व्यक्ति हैं, जैसे आप में संगीत है या नहीं है, एक अच्छे संगीतकार के सामने जाते ही खुद ही आपको पता चल जाएगा। आप कितने अच्छे साहित्यकार हो, वो साहित्यकारों की भीड़ में पता चल जाएगा। तो कहा आपको तो आवश्यकता ही नहीं है इसकी, आप इतना ये, क्या बेटा मेरे को तो प्रेम है इससे, चाहिए नहीं चाहिए का क्या होता है। पर ये बात मानव प्रकृति के लिए कहना एक चीज है, अनुभव हमने तो देखो करी नहीं। ये और कोई दूसरा, और तो सब बवाल है, और तो सब बकवास है। ये नियम वो नियम, पहले की क्षमता ये क्षमता, प्रकृति का आपका शुद्धिकरण, ये करण वो करण, ये एक कहने की बातें हैं, जरूरी हैं, सारी बातें हैं। पर अगर आप निष्कर्ष, आप अगर थोड़े शांति से बैठो, बिल्कुल शांति से बैठो, तो आप ही को फिर मुद्दा क्या है, मान लो शुद्धिकरण भी कर लिया, पर अब इससे इससे ज्ञान आ जाएगा, फिर उससे भगवान के तत्व का, तो प्रेम आया नहीं आया, बिना प्रेम तत्व का पता कैसे चलेगा। तो ज्ञान जो है वो निश्चित रूपेण प्रेम तक लेके जाएगा। प्रेम है, अगर प्रेम करते हो तो कर्म तक लेके जाएगा। अगर उसके लिए कर्म करने में आप चूक रहे हो, आप और ही कहीं हो।
तो ये त्रिविध मूवमेंट है, गीता भी इसकी बात कर रही है। ये तो अगर कोई व्यक्ति कहता है मेरे को ज्ञान है पर मैं प्रेम नहीं करता, तो उसका ज्ञान अधूरा है। कोई कहता है मैं प्रेम करता हूं पर कर्म नहीं कर पाता या करता नहीं, वो प्रेम नहीं करता। आप चूक सकते ही नहीं, थकान आ सकती ही नहीं। ये साइकोलॉजिकल मूवमेंट है। तो यहां ये क्या क्या कह रहे हैं? स्लेव, ये दास है, दास बन जाता है, प्रेम का एक दास, महानता का एक राजा, उनका तो सम्राट है वो। तो उस तरीके से जो अप्रोच करते हैं, मैंने इतने साल तपस्या करी, 12 साल ये तपस्या करी, ये सिद्धि मिली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उसको ज्ञान प्राप्त होगा, उसको सिद्धियां प्राप्त होंगी, उसको चीजें प्राप्त होंगी, उसको ऐसी चीजें प्राप्त होगी जो हम शब्दों में बोल ही नहीं सकते। भाषा सीखने से आपको जो चीज प्राप्त होती है, आपके भीतर कल्पना है, उसको आप किन शब्दों में कैसे गूंथ के दे सकते हो, ये क्षमता भी आपको जितनी महारत दे देती है भगवान के कार्य के लिए, आपके लिए जो चीज वो दे देती है, एक दिन में यही नहीं होती। तो आप ये सोचिए कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, व्यक्ति ने तपस्या करी, यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम हो नहीं पाते, हो ही नहीं पाते। सिंसियर है उसकी बात है, पर जिसके सेल्फ विल घुसी आई और उसके वहम पैदा हो गए मैं कुछ हूं, उसके तो बेचारे के पहले ही सर्वनाश हो गया। बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है ये, बहुत ही खतरनाक चीज है। जो प्योरिटी का ग्राहक है उसको तो मार्ग देखना ही पड़ेगा। प्योरिटी का ग्राहक नहीं है तो फिर बाद में आपको जो करना है सो करो। सितारों का आतिथेय, होस्ट, और प्रकृति की सराय में अतिथि। आतिथेय होस्ट, अतिथि गेस्ट। कल इसका देखेंगे मतलब क्या हुआ इसका। इसमें अब आप ये देखिए कि आप भीतर ढीला छोड़ के अब अनुभव क्या आता है आपको, इसके पॉइंट्स आप बनाइए। एक उच्च दर्शक, आत्मा, उच्चासीन, दिव्य खेल में जुनून का एक मोहरा, मोहरा है, जिसने खेल खेल में सूर्य और समुद्र बनाए, हमारी सत्ता में उसकी अपार सनक को प्रतिबिंबित करता है। इसको जब इंग्लिश में देखेंगे धीरे धीरे, अब इसको खोलेंगे तो ही कोई बात समझ में आएगी, लाइनों से तो कुछ नहीं समझ में आता। अब आप देख लो इससे क्या समझ में आता है। विशेष कोई इंप्रेशन तो डालता नहीं, पर हाँ एक चीज का आपको इसमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। ये जो अनुभव देते हैं और इसको हमको जिस शब्दों में गूंथना है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे अनुभव आ रहे हैं, लाइनें तो ये हैं, और आप चाहें तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं आपसे पूछ लूंगा शुरू में, आप कल अटेम्प्ट करना चाहें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर इसको किन शब्दों में कैसे, तो आपको यार इससे संबंधित तो ये बातें ही नहीं है। अरे बात उससे संबंधित नहीं, वो अनुभव देने के अंदर बहुत लंबा चौड़ा ग्राउंड आप कवर करते हो, तब जाके तो एक बात समझ में आती है। कोई एक घटना जो श्री अरविंद की है, जैसे जो इन्होंने वंदे मातरम के अंदर लेख लिख रखे थे, पॉलिटिकल घटनाएं जो हैं, अब वो घटना का यदि आपको बैकग्राउंड नहीं पता हो कि इससे पहले ये क्रांति हुई थी, अब उन्होंने तो एक बंकिम चंद्र का ये साहब ये है, या उन्होंने नाम ले दिया आनंद मठ, या उन्होंने ये, अगर आप पूरी पीछे नहीं करो तो वो उस बात की उसका अनुभव ही नहीं प्राप्त हो सकता आपको। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड, पहले बैकग्राउंड ट्रेस करना एक आवश्यकता बन जाता है। ये धैर्य थोड़ा रखना पड़ेगा, और ये हम कोई ये नहीं कि सारा ही ग्राउंड तय कर रहे हैं, जितना उजागर होता है उसको देने का प्रयास करेंगे। उस समय जो आज है वो आज है, कल आएगा ये जरूरी नहीं, पर जो कल आएगा उसका प्रयास करेंगे। बाकी तो ये इसका आप अटेम्प्ट, आपके पास आज का समय है, आप देख लीजिए, कल सुबह ये लेंगे। हाँ अनिल जी। हाँ नहीं ठीक बात है। अपन बड़ा इसको कहते हैं लीला लीला, लेकिन वास्तव में क्या है ये थोड़ा समझने की कोशिश करें।
और ये तो टाइटल है, इन शब्दों में तो इस तरीके की कोई वो लीला, मतलब जो हमने पहले भी कहा था कि अरे भगवान की ये लीला है, उनको तो युद्ध हाँ करवाना था, इसलिए संधि प्रस्ताव लेके तो वो गए थे, संधि करवानी नहीं थी। ये तो कितनी बदमाशी की बात हो गई। श्री अरविंद को यही हाँ कहते थे जी आप तो अवतार हो, आपको क्या जोर आता है। तो फिर तो मैं आपको कह रहा हूं अनिल जी, या माता जी आपको कहे अनिल जी ये काम किया जा सकता है, तो माँ को तो रियलिस्टिक तरीके से जोर ही नहीं आता। तो आपको अगर माँ कह रही है, कोई आपको कोई चीज सुझा रही है या उपाय बता रही है, तो वो तो रियलिस्टिक ही नहीं है। वो तो रियलिस्टिक कहाँ है कि जब आपके दर्द हो तो माँ को याद कर लो तो आपके ठीक हो जाएगा। मेरे दर्द हो और मेरा ठीक हुआ हो, या वास्तव में मैं उस पद्धति को प्रयोग कर रहा हूं, तो आपको कहूं तो उसका उपयोग है। तो ये लीला का अर्थ जो मान लिया जाता है वो लीला है नहीं। लीला मतलब ये नहीं कि कर कहते तो कुछ है, इनको तो क्या जोर आया भगवान को, ये तो तथास्तु कह देते हो जाता है। तो फिर तो हमारे से ऐसी नाजायज मांग कर रहे हैं वो। अनिल जी को वो ऐसी स्थितियों के अंदर डाल दिया, अनिल जी आप चिंता मत करो माँ सब कुछ करेगी। अरे यार तू रियलिस्टिक बात नहीं कर रहा। ये है प्रॉब्लम। तो माया और या ये लीला या ये जो चीजें हैं, इनका शब्दों का जैसे हम अर्थ लगाते हैं, अगर लॉजिकली भी सोचो तो वो अर्थ तो नहीं हो सकता कि भगवान को तो ये करवाना ही था, ये तो खाली उनकी लीला थी। तो भगवान किसको इंप्रेस करना चाहता है? अपनी ही कायनात को। जिन हाँ लोगों को उसने बनाया उसी के सामने अपने औचित्य सिद्ध करना, या अपने आप को उचित ठीक सिद्ध करना, लोगों को दोषी ठहराना, ये काम भगवान क्यों करेगा लॉजिकली भी? कि लोग गलत हैं, और तो लोग और कोई दूसरे एग्जिस्ट करते ही नहीं, तो गलत हाँ, और सही वो तो उसको प्रूव ही नहीं करना। खेल तो वो अपने साथ ही रहा है ना, खेल हाँ तो दूसरा तो फिर, है ही नहीं, दूसरा तो है कहाँ। इसलिए लॉजिकली भी आप जिस तरीके से ये सोच के आप देखो जैसे फ्रेम किया जाता है ये लीला वगैरह को, लॉजिकली वो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक बात। ठीक है रविकांत जी, हाँ जी ठीक आप है। इसका प्रयास कीजिए इन लाइनों का, अंग्रेजी हिंदी दोनों आपके पास है, फिर देखिए कि क्या है क्या नहीं है। जी। ठीक है दीपक जी। और वो सत्यारोहण आपने आप देख लेना, तो मैंने हाँ आपको मैं भी भेजा था। घर से बाहर हूँ, जब घर जाऊंगा तो देखूंगा। हाँ ठीक। तो यहाँ विराम दें। जय श्री मां। कल 5 बजे वाला होगा भी एक क्लास।